Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the English lecture preparation classes. This is English instructor Imran Abbasi. Uh, तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश लेक्चरर, चाहे वो आपकी टेस्ट हो, रिटन टेस्ट हो, या फिर आपका इंटरव्यू हो, उसके हवाले से ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो हम आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश लेक्चरर चाहे आप एफपीएससी के लिए टेस्ट दें, पीपीएससी के लिए, एसपीएससी, कैपी के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है या बलूचिस्तान की, उसके लिए ये लेक्चर जो है मैंने आपको पहले ही इसका सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस आपको भेज दिया है। उसमें मैंने आपको इन डेप्थ बताया कि क्या क्या हम चीज़ें पढ़ेंगे। इंशाल्लाह 2 माह का कोर्स है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मोस्ट रिपीटेड फैक्ट, एक तो फैक्ट क्लियर करेंगे, दूसरा जो मटेरियल है नॉवेल्स, ड्रामास, वो क्लियर करेंगे, और उसके हवाले से वन लाइनर क्वेश्चन क्लियर करेंगे। हर हवाले से हम इंग्लिश लेक्चरर की प्रिपरेशन करेंगे ताकि फुल हम जो है ना वेल इक्विप्ड हो जाए इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और तरीक़ेकार से, ताकि आपको बहुत आसानी हो। तो स्टूडेंट, हम जो है ना पहले शुरू करेंगे हिस्ट्री से, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हिस्ट्री देखें, जो प्रॉपर इंग्लिश की हिस्ट्री वो एंग्लो सेक्सन से शुरू होती है। ठीक है, एंग्लो सेक्सन पीरियड से शुरू होती है, या एंग्लो सेक्सन एज भी कह लें। ठीक है, उसमें एमसीक्यूज़ भी आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, और बाज़ औक़ात क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन और ओपिनियन क्वेश्चन भी पूछते हैं, वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक बात ज़हन में रखनी है कि ये जो पीरियड है 410 से जो है ना 1066 तक, कोई कहते हैं तो इस यहाँ 410 से लेकर एडी से लेकर 1066 एडी तक चला। वो लोग ये कहते हैं कि इसमें जो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो बात का अथेंटिक बुक से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि एंग्लो सेक्सन पीरियड जो है अलॉन्ग विद एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एंग्लो सेक्सन पीरियड, सॉरी, सिर्फ एंग्लो सेक्सन पीरियड जो है वो शुरू होता है 670 से 1100 तक। ये अथेंटिक फिगर है, ये आप याद कर लें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। अभी अब देखेंगे कि भाई एंग्लो सेक्सन्स थे कौन। वो ट्राइब्स थे, कबीले थे। कहाँ से आए थे? जर्मनी से आए थे। जर्मनिक ट्राइब्स थे। वो कौन थे मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, ये थे मर्सनरीज़। मर्सनरीज़ वो लोग होते हैं, लड़ाकू होते हैं, जो पैसे की खातिर किसी पर अटैक करते हैं, किसी जगह पर कब्ज़ा करते हैं, या जो है ना किसी को बांदी बना देते हैं। ठीक है, अच्छा, दे दे द लैंग्वेज दे स्पोक, वो एक लैंग्वेज बोलते थे जो कि बाद में जाकर इंग्लिश डेवलप हुई। ठीक है, उससे पहले जो लैंग्वेज वहाँ के जो लोकल लोग थे वो सेल्टिक थे, वो सेल्टिक लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, वहाँ पर वाइकिंग्स भी मौजूद थे। वाइकिंग्स एंग्लो सेक्सन्स के साथ लड़ाई चलती रहती थी। ठीक हो गया, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड आपको शॉर्ट मिल गया है। ठीक है, अभी चलते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल होगा, पोइट्री ऑफ एंग्लो सेक्सन एज। एंग्लो सेक्सन एज की पोइट्री के बारे में ज़रा बताएं। ठीक है, तो पोइट्स ऑफ द एंग्लो सेक्सन वर कैडमोन, बहुत बड़ा राइटर था, एडम बीड था, साइन वोल्फ था, एंड अल्फ्रेड द ग्रेट था। बाज़ औक़ात अल्फ्रेड द ग्रेट के बारे में सवाल आते हैं कि इसको अल्फ्रेड द ग्रेट क्यों कहा जाता है, वो भी आपको क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जो इंग्लिश पोइट था वो कैडमोन था। ठीक है, कैडमोन। तो बाद में एडम बीड, साइन वुल्फ, और एडम बीड आपको पता है कि इसका जो बहुत बड़ा वर्क लिखा हुआ है, द एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। ठीक है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो बुक है। तो उसके बाद साइन वुल्फ एंड अल्फ्रेड द ग्रेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एंग्लो सेक्सन पीरियड के जो है ना पोइट्स थे। पोइम्स, अच्छा, मशहूर पोइम्स कौन सी लिखी गई हैं इस एज में? रून जो है, तबाही, बर्बादी, एक पोइम है। एनोनिमस इसका, एनोनिमस वो वर्क होता है जिसका राइटर का पता ना हो। ठीक है, आपको पता है ना, तो वो कहते, हिस्टोरियन कहते हैं कि 70% जो एंग्लो सेक्सन पीरियड की पोइट्री थी वो जला दी गई थी या हाथ नहीं आई थी। जो बची थी उसमें रून मिला था, जो कि एनोनिमस राइटर का था। ये रोमन जो पीर एम्पायर की जो तबाही हुई थी उसके बैकग्राउंड में है। इंग्लैंड में इसको नेशनल एपिक कहा जाता है। ठीक है, रून को। दूसरा बेवुल्फ, आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बहुत लेंदी एपिक है, एपिक पोइम है। एपिक पोइम क्या होता है वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, पोइम की मुख्तलिफ अक़साम भी पढ़ेंगे। अबाउट ग्रेट हीरो, बेवुल्फ एक हीरो होता है जो कि एक बड़े जो है घोस्ट से, यानी कि बड़े जो है एक किस्म की एक जो है घोस्ट होता है, एक ग्रैंडल। ठीक है, उसके साथ लड़ता है और उसको मारता है, और उसकी फैमिली को भी। ठीक है, तो इसके बेवुल्फ के ऊपर एक फ़िल्म बनी हुई है, रोज़मेरी सटक्लिफ़। ठीक है, एक रोज़मेरी सटक्लिफ़ एक मूवी है, जो सिनेमैटिक एक मूवी है, जो कि ये पूरी स्टोरी उसमें बताता है बेवुल्फ की। ठीक है, अदर पोएम्स, द वांडरर था, द सीफेरर, द बैटल ऑफ माल्डोन, ये भी अदर पोएम्स उसके मशहूर हुए एंग्लो सेक्सन पीरियड में। ठीक है, आगे चलते हैं।
अभी जो दूसरा अहम सवाल हो सकता है कि भाई थीम्स कौन से थे एंग्लो सेक्सन पोइट्री के, एंग्लो सेक्सन के पोइट किसके बारे में पोइट्री करते थे? तो वो बैटल्स यानी जंग के बारे में लिखते थे, कन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, लड़ाइयाँ, स्ट्रगल, मेहनत, जुस्तजू, ब्लड शेड बेसिकली वाइकिंग्स एंग्लो सेक्सन को बहुत बड़ा पसंद है, जहाँ पर खून बहता था वो वहाँ पर वो एंटरटेन करते थे उस चीज़ को। और सुपर नेचुरलिज्म, ठीक है, सुपर नेचुरलिज्म कहते हैं ये जो आपने जिन वगैरह और विचेस जो होती हैं उसके बारे में जो इल्म होता है उसको सुपर नेचुरलिज्म कहते हैं। इन चीज़ों पे ये पोइट्री करते थे, ठीक है। अच्छा, ये एक पॉइंट कहा जाती है, अगर आपसे पूछें कि भाई एंग्लो सेक्सन लिटरेचर किसके बारे में था, वो पेगन लिटरेचर था, काफर था, उनके पास कोई दीन नहीं था, वो दे वर नॉट रिलीजियस मोटिवेटेड राइटर्स, ठीक है। उसके बाद चार बहुत बड़े एंग्लो सेक्सन डायलेक्ट्स थे जो कि मिल के इंग्लिश बना, एक कैंटिश था, दूसरा मर्कियन था, तीसरा नॉर्थम्ब्रियन था और चौथा वेस्ट सेक्सन। ये मुख्तलिफ एक्सेंट बोलते थे जर्मनिक ट्राइब्स एंग्लो सेक्सन वाले, ठीक है। तो कुछ आप ये थोड़ी याद भी कर लें, एंग्लो सेक्सन इंग्लिश जो थी उनकी वर्ड्स और स्पेलिंग में दिन रात का फ़र्क है, ठीक है। ये AEFTER एफ्टर जो है, आफ्टर को ये पहले एफ्टर लगते थे, ठीक है। बिहाइंड को बिहाइंडन लिखते थे, अपान को UPON को अपान को लिखते थे उपान, ठीक है। एज को AEG करते थे, हम AGE करते हैं तो वो जो उनकी स्पेलिंग थी AEG थी, ठीक है। तो सॉक्स, सॉक्स को इस तरीके से लिखते थे, मिल्क को MILC करके लिखते थे, ठीक है। फादर को FAD करते थे, मदर को MODR करके लिखते थे, ठीक है। तो ये स्पेलिंग ट्रिक्स हैं इनकी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एंग्लो सेक्सन के हवाले से क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अल्फ्रेड द ग्रेट था, उसे ग्रेट क्यों कहा जाता है, ठीक है। एक तो ये इसका रीज़न ये है, एक बड़ा रिफॉर्मिस्ट था, वो अपनी सोसाइटी को चेंज करना चाहता था। दूसरा, इन्होंने वाइकिंग्स को डिफीट किया, ये इसने बहुत अच्छी डिसेंट आर्मी बनाई, नीचे लिखा हुआ है, उसकी मदद से उसने वाइकिंग्स को, जो एंग्लो सेक्सन्स के दुश्मन थे, लड़ते रहते थे, उनको डिफीट किया। कन्वर्टेड इंग्लैंड इनटू क्रिश्चियनिटी, इंग्लैंड में उन्होंने ईसाइयत को मुतारिफ करवाया। रीकैप्चर्ड लंदन फ्रॉम वाइकिंग्स, वाइकिंग्स ने हमला किया था एंग्लो सेक्सन पर और उन लंदन जो है अपना उसमें जो है लंदन को कैप्चर किया था। बाद में जो है फिर उसको ये अल्फ्रेड द ग्रेट था जो कि वाइकिंग्स को वहाँ से मार कर भगाया था। स्ट्रेंथड किंगडम्स डिफेंस बाय फोर्ट्रेसेस, बड़ी फोर्ट्रेसेस कहते हैं ना, वो किले बनाए थे, ठीक है, छोटे छोटे किले बनाए थे। फोर्ट कहते हैं बड़े किले को, फोर्ट्रेस कहते हैं छोटे किले को, छोटे छोटे किले बनाए थे ताकि वो अपनी डिफेंड कर सकें किसी भी हमलावर जो नो ट्राइब से या कबीले से। डिसेंट आर्मी मैंने बताया आपको, बिल्ट शिप्स अगेंस्ट सी अटैक्स, तो अगर कोई समंदर से कोई अटैक होते थे उनके ऊपर, उसके लिए उन्होंने शिप्स बनाई, बहरी जहाज़ बनाए। और पायरेट्स ख़ास तौर पर बहुत बड़ी बीमारी होती थी वहाँ पर, ख़तरा होता था उनसे। और उसके अलावा इसने ट्रांसलेट किए बुक्स काफ़ी इंग्लिश में ताकि लोग उसको पढ़ें। और बेहतरीन जो पॉइंट है, लिटरेरी पॉइंट इसके बारे में, अल्फ्रेड द ग्रेट, हमने तो पढ़ा था ना कि सिर्फ पोइट्री ही जो यानरा थी डेवलप हुई थी एंग्लो सेक्सन, लेकिन अल्फ्रेड द ग्रेट ने प्रोज़ राइटिंग भी मुतारिफ़ कराई, क्योंकि बहुत सारे बुक्स जो थे इन्होंने प्रोज़ फॉर्म में, सेंटेंस फॉर्म में, उन्होंने नॉन मीटर फॉर्म में उन्होंने लिखे थे, ठीक है। तो बाद में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स होती है, विलियम दी कॉन्करर एंग्लो सेक्सन्स को डिफीट करता है, वो जाके फिर 1066 में एंग्लो नॉर्मन का पीरियड शुरू होता है। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो चुकी हैं आपकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।